बहन जिस भाई के हाथों में राखी बांधती हुई आ रही थी, जिससे उसको उम्मीद थी कि उसका भाई उसकी ज़िंदगी भर हिफाजत करेगा, ढाल बनकर सामने खड़ा रहेगा, वही भाई अपनी नाबालिग बहन के साथ हैवानियत करता है, रेप करता है। और जब बहन 3 महीने की गर्भवती हो जाती है तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला डालता है। बहन की तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। लेकिन जब ये घटना सामने आती है तो पूरा देश हिल जाता है, क्योंकि ये घटना अभी कुछ ही टाइम पहले जो अंकिता भंडारी का केस था उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। पूरा मामला सुनने के बाद आप सहम जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबा दें और एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर दें। तो चलते हैं और उत्तर प्रदेश के सैफई के पीजीआई हॉस्पिटल में एक 15 साल की लड़की को 9 दिन पहले ही लाया गया था, जिसका शरीर 80% जला हुआ था। और दूसरी बात, वो 3 महीने की गर्भवती भी थी, उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जलाया गया था। लेकिन 9 दिनों तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसका इलाज चलता है, और 9 दिनों तक वो तड़पती रहती है और आखिर में वो जिंदगी की जंग हार जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद मानो भूचाल आ जाता है, बवाल हो जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। और हर जब जिसको भी पता चलता है कि एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, वो भी 3 महीने की प्रेग्नेंट लड़की को, तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और जब उसकी फैमिली वालों से, उसके माता पिता से पूछी जाती है कि आपकी बेटी के साथ ये दरिंदगी कब और कैसे की गई, पूरा मामला बताइए, तो उसके माता पिता रोते हुए बताते हैं कि हम मैनपुरी के कुरावली गांव के रहने वाले हैं और हमारी बेटी का नाम प्रिया था, उसकी उम्र 15 साल थी, वो पढ़ने में बहुत तेज थी, जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 5 अक्टूबर को ही हमारी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उसको हम वहीं के अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं, लेकिन चेकअप में जो रिपोर्ट आती है वो देखकर हम लोग दंग रह जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी 3 महीने की गर्भवती है। हम लोगों के होश उड़ जाते हैं और अपनी बेटी के पास जाकर हम उससे प्यार से पूछते हैं कि बेटा ये सब कैसे कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो बताती है कि 3 महीने पहले ही माता पिता जब आप लोग शहर गए हुए थे तो मैं घर में अकेली थी, और उसी बीच जो मेरा भाई अभिषेक है, जो मेरे ताऊ का लड़का है, वो उसी टाइम पर घर आता है। उसको जब ये पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, तो वो मेरे साथ वहीं पर ज़बरदस्ती रेप करता है और मुझे धमकी देता है कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो वो मेरे माता पिता की हत्या कर देगा, आप लोगों को मार देगा। तो इसी डर से ये बात मैं किसी को नहीं बताती और ज़िंदगी बराबर ऐसी चलती रहती है। लेकिन जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो इस बात का खुलासा हुआ। वही माता पिता ये भी बताते हैं कि अभिषेक का घर थोड़ी ही दूरी पर है, उसका घर पर आना जाना था क्योंकि वो भाई था और भाई का नॉर्मली आते रहते हैं, ये बात आपको भी पता होगी, और उसी ने रेप किया। वहीं जब माँ पिता को ये बात पता चलती है, फैमिली का मैटर है, तो फौरन माता पिता अभिषेक के घर पहुंचते हैं और उसकी माता पिता से ये बात बोलते हैं। इस बात को पंचायत में बोला जाता है कि अभिषेक ने ऐसा किया है। वहीं पंचायत बैठती है और पंचायत में ये बात होती है कि अभिषेक प्रिया से शादी करेगा, उसके अबॉर्शन का खर्चा और जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब कुछ इसकी फैमिली वाले उठाएंगे। लेकिन प्रिया की माँ बोलती है कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे। और ये बात ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद 6 अक्टूबर को ही अभिषेक की माँ प्रिया के घर आती हैं और उससे बोलती हैं कि बेटा तुम ज़रा हमारे घर चलो, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम परेशान मत हो, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और वो उसको प्रिया को अपने घर ले जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब हमें पता चलता है कि प्रिया के ऊपर पेट्रोल डालकर अभिषेक और उसकी माँ ने उसको जिंदा जला दिया है, तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ के अस्पताल ले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स हमसे बोलते हैं प्रिया की हालत को गंभीर देखते हुए, क्योंकि प्रिया 80% जल चुकी थी, कि इसको सैफई रेफर कर दिया जाए, और हम इसको सैफई ले आते हैं। वहीं अभिषेक और उसकी माँ और उसकी बहन के खिलाफ हम लोगों ने केस दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने अभिषेक उसकी माँ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अभी अभिषेक की जो बहन है वो फरार चल रही है और हमारी बेटी की तो मौत हो गई, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था। और दूसरी बात कि उस भाई ने रिश्तों को कलंकित किया, जिस पर माता पिता को और दुनिया को विश्वास था कि यही भाई हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखेगा। मानो
ज़रूरी नहीं होता कि आपस में सगे भाई बहन का ही रिश्ता हो। अगर आप किसी को दिल से भाई मानते हैं तो वो भी आपके सगे भाई से ज़्यादा होता है। लेकिन अब इस टाइम पर रिश्ते और जितनी भी रिश्तों की मान मर्यादा हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लोग रिश्तों को मानने से बिल्कुल इनकार कर चुके हैं। जैसा आपने सुना होगा, अगर माना जाए तो पत्थर को भी भगवान मान लिया जाता है, और ना माना जाए तो फिर इंसान किसी को भी नहीं मानता है, किसी भी रिश्ते को नहीं मानता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या अभिषेक और उसकी माँ के लिए सिर्फ जेल की सज़ा काफ़ी है? उन लोगों ने एक 15 साल की लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, जिसने ठीक से ज़िंदगी दुनिया भी नहीं देखी थी। उससे पहले ही उसकी जान ले ली गई, वो भी इतना तड़पा कर, इतनी तकलीफ़ों के साथ। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल से सच में जुड़ना चाहते हैं, या अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर दीजिएगा। हम आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी परेशानी में आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए एडवाइस भी देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।